हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे की चर्चा करेंगे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 40 सिद्धांतों की। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के बारे में, उसके जो दो भाग हैं, कर्नाटक संगीत पद्धति और उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बता चुकी हूँ। और आरंभिक स्तर पर कौन सी मुख्य सिद्धांत हैं वो भी हम शुरू कर चुके हैं। इसके आगे के जो 40 सिद्धांतों में जो सिद्धांत शामिल हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि प्रत्येक राग में थाट, आरोह अवरोह, वादी स्वर, संवादी स्वर, समय ये होना बहुत आवश्यक है। और यह आवश्यक होता है कि किसी भी राग का आपको आरोह अवरोह, वादी स्वर, संवादी स्वर, मुख्य स्वर, थाट, गायन समय ये जानकारी होना अति आवश्यक है। यह सिद्धांतों में प्रमुख माना गया है, ये एक सिद्धांत में शामिल है। इसके अलावा किसी भी राग का वादी स्वर पूर्वांग और संवादी स्वर उत्तरांग, अधिकतर यह माना गया है कि यदि वादी स्वर पूर्वांग होगा तो संवादी स्वर उत्तरांग माना जाएगा, और यदि वादी स्वर उत्तरांग वाला होगा तो संवादी स्वर का जो स्वर है वो पूर्वांग का माना जाएगा। यह एक विशेष नियम है और इनमें वादी संवादी के स्वरों में प्राय 4 स्वरों का अंतर होता है, क्योंकि पूर्वांगवादी राग, उत्तरांगवादी राग इसी प्रकार से कही जाएंगे। और पूर्वांग और उत्तरांग किसे कहते हैं इसके बारे में मैं आपको पूर्व में भी जानकारी दे चुकी हूँ कि जिन स्वरों को, जो वादी स्वर का वह स्वर जो प्रारंभ के सा से प के बीच में वो स्वर होता है तो उसे पूर्वांग राग या पूर्वांगवादी स्वर कहा जाता है। और जिस राग में संवादी स्वर या वादी स्वर उत्तरांग अर्थात प से लेकर तार सा के बीच का जो स्वर होता है वह उत्तरांग स्वर कहलाता है। तो राग में यह आवश्यक है कि वादी स्वर यदि पूर्वांग होगा तो संवादी स्वर उत्तरांग होगा, और यदि वादी स्वर उत्तरांग होगा तो संवादी स्वर पूर्वांग होगा। इस प्रकार से यह नियमों में शामिल है। इसके अलावा वादी स्वर बदलकर शाम को गाए बजाने वाले जो राग हैं उन्हें सुबह गाया बजाया जाने वाला राग बनाया जा सकता है। यदि हम वादी स्वर को बदल देते हैं नियमानुसार, यदि हम उसे बदलते हैं तो उसके अनुरूप ही आपके गायन समय में जो समय चक्र है उसमें यह विस्तार से दिया गया है कि किस प्रकार से वादी स्वर का कोई स्वर बदलता है तो वो कौन सी राग हो जाती है, या वो किस प्रकार से उसका समय भी बदल जाता है। किसी भी राग का यदि हम वादी स्वर बदल देते हैं तो उसका गायन समय भी बदल जाएगा। ये समय के चक्र में विशेष रूप से बताया गया है। जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का जो समय चक्र बताया गया है उसमें स्वरों के अनुरूप ही गायन समय को निर्धारित किया गया है। तो इसीलिए 40 सिद्धांतों में यह भी बताया गया है कि वादी स्वर बदलकर उसे शाम का यदि गाया बजाया जाने वाला राग है तो उसे सुबह गाया बजाया जाने वाला बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राग में सुंदरता जो करने वाले जो विवादी स्वर है, विवादी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर और विवादी स्वर। तो विवादी स्वर वैसे वो होता है जो किसी भी राग में वर्जित होता है, अर्थात नहीं लगता। लेकिन कुछ राग ऐसे होते हैं जिसमें विवादी स्वर का प्रयोग करने पर वह एक अलग ही विचित्रता पैदा करता है और उस राग में बहुत मधुर लगता है प्रस्तुतिकरण में। तो कई बार विवादी स्वर भी अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है, और यही बताया गया है कि किसी भी राग में सुंदरता पैदा करने के लिए, रंजकता पैदा करने के लिए वर्जित स्वर का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन वह प्रयोग अल्प रूप में किया जाता है। उस विवादी स्वर का प्रयोग ये नहीं कर सकते कि उसे आप उस राग में बार बार प्रयोग करें। कभी कभी उस राग में प्रयोग विचित्रता के नाते किया जा सकता है नियमानुसार। इसके अतिरिक्त यह भी बात सिद्धांतों में शामिल है कि हर एक राग में जैसे वादी स्वर होता है जिसका राग में विशेष जोर रहता है, यानी उस स्वर का विशेष स्थान रहता है, और वादी स्वर के आधार पर ही पूर्व राग,
और उत्तर राग पहचाने जा सकते हैं। जो वादी स्वर होता है उसके आधार पर ही पूर्व राग और उत्तर रागों की अवधारणा की गई है और उसके अनुरूप ही वह भी पहचाने जा सकते हैं। इस पद्धति के राग सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। कोमल रेध वाले राग, शुद्ध रेध वाले राग और कोमल गनि वाले राग। ये 3 प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। कोमल रेधा वाले राग, शुद्ध रेधा वाले राग और कोमल ध्वनि वाले राग। जो संधि प्रकाश राग सूर्यास्त और सूर्योदय के समय गाए बजाए जाते हैं वे अधिकांशतः प्रथम वर्ग में गाए जाते हैं, प्रथम वर्ग में माना जाता है उन्हें। और प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में प्राय रेधा वर्जित नहीं होते तथा सायंकालीन जो संधि प्रकाश राग हैं उनमें प्राय गनि वर्जित नहीं होता। तो जिस प्रकार से जैसे राग पूर्या कल्याण है तो उसमें गनि प्रबल है तो वह सायंकालीन राग भी कहलाती है और संधि प्रकाश राग भी कहलाती है। तो यह माना जाता है कि जो संधि प्रकाश राग सायंकालीन होंगे उनमें गनि वर्जित नहीं होगा। तो इस प्रकार से यह निश्चित होता है कि कोमल रेधा वाले राग, शुद्ध रेधा वाले राग और कोमल गनि वाले राग, ये 3 तो भागों में विभाजित किया गया है वर्गीकरण इसका। और जो संधि प्रकाश राग सूर्यास्त और सूर्योदय में के समय गाए बजाए जाते हैं वे संधि प्रकाश राग प्रथम वर्ग में पाए जाते हैं। और प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग जो होते हैं उनमें प्राय रेधा वर्जित नहीं होता। इसी प्रकार से सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में प्राय गनि वर्जित नहीं होता। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ अन्य और सिद्धांत थे और अभी मैं आपको 10 सिद्धांतों के बारे में जो विशिष्टता रखते हैं शास्त्रीय संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों को, इन सभी को याद करना और मनन करना और उन्हें ये बातें जानकारी होना अति आवश्यक है। हम 10 सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप इन्हें ध्यान से सुनें, उसे याद करें। आगे के सिद्धांतों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।